एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज है वेडनेसडे और अभी बज रहा है 12 बजने वाला है और मेरा अभी तक खाना ने स्टार्ट भी नहीं किया बनाना। वैसे बहुत ज़्यादा कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, जल्दी ही बन जाएगा। तो टोटल 4 दिन का छुट्टी था हस्बैंड का। सैटरडे संडे तो होता ही है, वीकेंड है, और मंडे ट्यूसडे भी छुट्टी था। तो ये इस चारों दिन में ना हम लोग ऑलमोस्ट बाहर निकले हैं घूमने के लिए। तो उससे क्या हो गया कि पूरा घर मेरा मतलब मेस हो चुका है, टाइडी अप करने का टाइम नहीं मिला है। और वही है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मतलब मैं अब समेटूं सब चीज़ को। तो चलिए हो तो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। मुझे ना बहुत ज़्यादा काम अचानक से आ जाता है ना, तो थोड़ा सा मतलब मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, नहीं कर पाती इतना जल्दी। तो मैं थोड़ा अपना रेस्ट कर रही हूँ कि हाँ धीरे धीरे ही, लेकिन सब सेट कर दूँगी आज शाम तक। तो सबसे पहले तो खाना बनाना है, क्योंकि अभी सब घर पे ही हैं, वर्क फ्रॉम होम है और ये सब है, तो टाइमली लंच तो सबको मिलना ही है। तो लंच का प्रिपरेशन सबसे पहले मैं करूँगी। और उसके बाद एक और रूम है, मतलब मास्टर बेडरूम जो मेरा है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा मैस हो चुका है, क्योंकि हस्बैंड स्विमिंग कॉस्ट्यूम अपना ढूंढ रहे थे इस छुट्टी में स्विमिंग करने के लिए। मतलब साल में कुछ ही दिन स्विमिंग करते हैं, तो कहाँ रखी थी अच्छे से, लेकिन मिल नहीं रहा था। और उसको ढूंढने के चक्कर में ना इतना ज़्यादा मैस हो चुका है, पूरा कपड़ा बाहर बाहर निकाल दिए हैं मेरे हस्बैंड। तो उसको भी पूरा समेटना है, तो काम बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले खाना बनाते हैं। बहुत तेज हवा चल रहा है बाहर, पता नहीं मेरा आवाज़ आ भी रहा है कि नहीं ठीक से। तो कोई भी काम मैं स्टार्ट करती हूँ ना, तो उसके पहले ये रहता है कि सबसे पहले किचन का काम जितना भी है सब निपटा दूँ। खाना बनाने से लेके किचन क्लीनिंग एवरीथिंग मेरा हो जाना चाहिए। तो इधर सबसे पहले मैं चाय चढ़ा दूँगी, क्योंकि हस्बैंड को चाय भी पीना है। और इधर काम करते करते ही ना मुझे याद आया कि सिलेंडर का नंबर भी लगवाना है मुझे, क्योंकि याद था मुझे, लेकिन ये 4 दिन छुट्टी था, तो आई वॉज नॉट श्योर कि हम लोग बाहर रहेंगे, बाहर जाएंगे कहीं घूमने के लिए। तो फिर अगर उस टाइम पे आए ना डिलीवरी पर्सन, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये छुट्टी पूरा ख़त्म हो गया है, अब मैं नंबर लगवा दूँगी। और साथ ही साथ इधर मैं सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी में चना मैं भिगा कर रखी हुई थी, तो आज चने की सब्जी बनने वाली है। अनुषा है ना, उसको जैसे चना का सब्जी हुआ, छोला, राजमा, ये सब खाना बहुत ही अच्छा लगता है। उसको वेजिटेबल्स इतना पसंद नहीं है, बाकी ये इस टाइप का सब्जी ना उसको खाना अच्छा लगता है। तो इधर ना मैं तेल डाल दी थी एक कुकर में, और जब तक तेल गर्म होगा ना, मैं इधर चॉपर में ना प्याज, लहसुन, टमाटर को चॉप कर दूंगी। तो इधर ना मैं तेल डाल दी थी एक कुकर में, और फिर उसमें तेज़पत्ता ऐड कर दी थी। इसमें ना आप बाकी खड़े मसाला भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती, क्योंकि मेरे घर में ना थोड़ा सा मतलब कम मसाला और ये सब खाना पसंद किया जाता है। तो बाकी आप इसमें डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। बस मैं तेज़पत्ता ही ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद ये जो चॉप किया हुआ प्याज, टमाटर और लहसुन है ना, उसे डाल दूँगी। तो जब तक मसाला भून रहा है ना, तब तक इधर मैं बाकी काम भी निपटाती रहूँगी किचन का। तो वही है, अगर हम लोग साथ ही साथ ना किचन को सेट करते जाएंगे, सामान जो भी सामान है उसको जगह पे रखते जाएंगे ना, तो इकट्ठे काम बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है। और जितनी भी चीज़ है ना मेरे किचन में, वो मैं ऐसे रखती हूँ ना कि वो थोड़ा फंक्शनल रहते हैं, मतलब ईज़िली आई कैन कीप इट, और निकाल सकते हैं। ये नहीं कि मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है, नियरेस्ट होना चाहिए सब चीज़। सबका किचन अलग होता है और रखने का तरीका अलग होता है, लेकिन मुझे वही लगता है कि जितना प्रैक्टिकली हम लोग सामानों को रखें ना, उतना हम लोग के लिए लाइफ जो है इजी हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे जो काम है वो मोनोटोनस है, तो आदमी बोर हो जाता है। तो उसको हम लोग कैसे थोड़ा सा और इजी कर सके, उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो सब्जी के साथ ही ना मैं यहाँ पर रायता भी तैयार कर रही हूँ, और ककड़ी भी काट दूंगी। तो इधर सब्जी में भी 3-4 सीटी तो लगेगा ही, और साथ ही साथ रायता और ककड़ी भी बन चुका है। तो इधर थोड़ा बहुत बर्तन है, उसको भी मैं धो के हटा दूंगी। और जिस दिन ना घर का काम ज़्यादा रहता है, उस दिन मैं खाना को थोड़ा सा सिंपल ही रखती हूँ। हम लोग काम तभी एंजॉय करेंगे जब तक हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड ना करें।
तो इसीलिए मेक श्योर कि अगर आपका घर का बाकिर काम ज़्यादा हो रहा है ना, तो खाना को सिंपल रखें। और जैसे बाकिर का घर का काम थोड़ा सा स्मूथ है, सब चीज़ हो गया है, तो आप खाने पे फोकस करें। तो इस तरह से हमें ना बैलेंस बना के चलना चाहिए लाइफ में। तो इधर जो है चने की जो सब्ज़ी है ना, उसके साथ ना बारीक कटे हुए प्याज हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है, तो वही मैं अभी कट करके रख दूँगी। और अब जैसे सारे कटिंग का काम हो चुका है ना, तो चॉपिंग बोर्ड हुआ, नाइफ़ हुआ, सबको मैं धो के अच्छे से रख दूँगी। और बस लास्ट में किचन का जो ये काउंटर टॉप है, इसको अच्छे से वाइप कर दूँगी। तो इधर ना चना का सब्ज़ी बनकर एकदम रेडी हो गया है। और यहाँ पे चना को एक बार चेक कर ली हूँ, तो वो भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रेवी को थिक करने के लिए ना यहीं पे थोड़े से चने को ना मैं ऐसे ही मैश कर दूँगी। तो ये चने की सब्ज़ी में ना आप आलू भी डाल सकते हैं। मेरे घर में ना आलू इतना पसंद नहीं करते, इसीलिए मैं इसमें डाली नहीं हूँ, लेकिन आलू चने की सब्ज़ी में डालो ना तो अच्छा लगता है। और बस अब लास्ट में धनिया पत्ती से गार्निश कर दूंगी मैं सब्जी को। तो ये देखिए इधर सब्जी रखा हुआ है, ये चना थोड़ा सा एक्स्ट्रा था वो भी रखा है, उसको स्प्राउट होने के लिए मैं छोड़ दूंगी। और ये पूरा किचन अच्छे से साफ़ हो गया है मेरा। उधर बर्तन भी धो दी हूँ मैं, और इधर चावल चढ़ा है, बस उसके बाद लंच सबको सर्व कर दूंगी। तो अब लंच की थाली भी तैयार कर देते हैं। तो देखिए ये आज की सिंपल सी हमारी थाली तैयार हो गई है। तो मैं खाना खा कर ना थोड़ा सा रेस्ट कर ली थी, और उसके बाद आई हूँ अपने मास्टर बेडरूम में। तो इधर जैसे मैं बताई थी ना, हस्बैंड स्विमिंग कॉस्ट्यूम ढूंढ रहे थे, तो उनको मिल नहीं रहा था, तो उसके चक्कर में ना, उसको ढूंढने के चक्कर में ये पूरा मैस हो चुका है। और वो जो कहावत है ना कि क्लटर अट्रैक्ट्स क्लटर, तो वैसे ही सिचुएशन कुछ इधर हो गया है कि वो तो मैस हुआ ही है, उसके बाद मैंने भी कुछ सामान उधर फेंक दिए हैं, सब ने सामान उधर ला के रख दिए हैं। तो सबको पहले जगह पे रखूँगी और उसके बाद ये कपड़े सबको फोल्ड करना शुरू कर दूँगी। तो जैसे यहाँ पर मेरा थोड़ा सा काम बढ़ा हुआ था करने के लिए, तो इस टाइम पे मैं किचन का काम थोड़ा सा सिंपल ही रखी थी, जैसे लंच वंच सिंपल ही रखी थी। तो इस तरह से हम लोग मैनेज करें ना, तो हमारे लिए इतना ज़्यादा कोई भी चीज़ टायरिंग नहीं होगा। तो ये जो बास्केट है ना, इसमें मैं ऐसे इस तरीके से कुछ हस्बैंड के शर्ट्स रखती हूँ। तो उनका क्या है, वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो ये सब जो शर्ट्स है ना, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं आते हैं। जब बिज़नेस ट्रिप पे जाते हैं तभी ये यूज़ में आते हैं। तो अभी से आयरन करवा के रख भी दूंगी ना, तो अजीब सा हो जाता है, उसको फिर से कराना ही पड़ता है आयरन। तो इसीलिए मैं इस बास्केट में रखती हूँ, और जब भी बिज़नेस ट्रिप पे जाते हैं तो एक बार आयरनिंग करवा देती हूँ मैं। और इस तरीके से शर्ट रखने से ना उनको सारे शर्ट्स अपने दिखाई देते रहते हैं, तो सारे शर्ट ना टाइमली यूज़ होते रहते हैं। नहीं तो कोई कोई शर्ट ऐसे रहते हैं ना कि बहुत पहले से ऐसे ही पड़ा हुआ है और दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से रखने से ना वो अपने सारे शर्ट को यूज़ करते हैं, और जो जो उनको लगता है कि उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, नहीं तो डोनेट कर देना चाहिए, तो ईज़िली वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है उनके लिए। और ये जो कार्टन है ना, इसमें मैं इनके वो सब टी शर्ट रखूँगी जो जैसे कि कोई कॉलेज के टी शर्ट्स हैं, वो एक यादें जैसे रहती हैं, उसको पहनते तो है नहीं, लेकिन वो उसको हटाना भी नहीं चाहते हैं, तो उस टाइप के टी शर्ट्स। और जैसे ये काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं स्पोर्ट्स वगैरह में, तो उसका भी काफ़ी सारा उनका टी शर्ट्स रखा है, फुटबॉल टीम का और भी काफ़ी कुछ रनिंग का। तो वो सारे टी शर्ट्स को ना मैं इसी में रख देती हूँ। और जैसे ट्रेडिशनल वियर हुआ, कुर्ता पैजामा, ये सब जो रहता है ना, सबको मैं अलग अलग सॉर्ट आउट करके रखती हूँ, जिससे कि उनको ईजिली सब चीज़ दिखता रहे। तो अब कपड़े तो पूरे सॉर्ट आउट हो गए हैं, सब चीज़ को मैं जगह पे रख दी हूँ। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ये बेडशीट को भी मैं चेंज कर दूँ, चेंज करने का टाइम भी हो ही चुका है। तो सबसे पहले ये जो बैक बोर्ड रहता है ना, वो सबको अच्छे से वाइप डाउन कर दूँगी, जिससे कि कोई डस्ट गिरे तो इसी बेडशीट में गिरे, और उसके बाद इसको मैं चेंज कर दूँगी। कोई भी रूम है ना, उसका बस बेडशीट ही चेंज कर दो टाइमली, तो वो रूम कितना ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। क्योंकि ये जो बेड है ना, वही एक चीज़ है जो आपका जो रूम है उसमें आधा से ज़्यादा जगह घेरा रहता है। तो
तो ये वाला एरिया अगर एकदम साफ़ सुथरा रहे ना तो रूम ऑटोमेटिकली बहुत ही साफ़ सुथरा लगने लगता है। तो इधर मैं अच्छे से बेडशीट को भी लगा दूंगी। तो बेडशीट तो लग चुका है। अब साथ ही साथ ना इधर जो टेबल है उसको भी अच्छे से वाइप डाउन कर दूंगी, तो पूरा ओवरऑल पूरा रूम एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा मेरा। और ये जो ड्रेसिंग टेबल है ना, इसमें भी मैं बहुत ही लिमिटेड चीज़ रखती हूँ। तो जो भी हस्बैंड का थोड़ा बहुत ज़रूरत का रहता है ना, वही रखती हूँ। तो मुझे खाली खाली ही अच्छा लगता है अपना घर। और मेन है ना कि जितना भी खाली रहेगा ना आपका स्पेस, उतना आपको वाइप करने में इजी रहेगा। तो वही मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरे लिए जितना काम ये आसान हो सके। तो ये जो वीडियो है ना, इसको मैं काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि अभी उतना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, और पता नहीं वेदर के कारण थोड़ा सा ना लेज़ीनेस हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा एडिटिंग में टाइम लग गया। तो आई होप यू वोंट माइंड। तो मेरा सारा काम हो चुका है और सबसे मेन काम था ये वाला रूम को सेट करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैस हो चुका था। आपको तो मैं दिखाई ही थी। तो पूरा सेट हो चुका है और अभी मैं थोड़ा सा नैप लूँगी और उसके बाद फिर वही चाय, फिर स्नैक्स, डिनर, वही सब में हम लोग लग जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।